प्रिय बच्चों, आज हम रहीमन बिलास पढ़ेंगे। बच्चों, रहीम के दोहे पढ़ने से पहले हम रहीम के जीवन परिचय के विषय में अत्यंत संक्षेप में जानेंगे। रहीम सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ। आपका पालन पोषण स्वयं सम्राट अकबर की देखरेख में हुआ। सन 1583 ईस्वी में आपने अपनी योग्यता से गुजरात के उपद्रव का दमन किया, जिससे प्रसन्न होकर सम्राट अकबर ने सन 1584 ईस्वी में आपको खान खाना की उपाधि और 5 हजारी का मनसब प्रदान किया। सन 1589 ईस्वी में आपको वकील की पदवी से सम्मानित किया गया। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी, उदार, विनम्र, दानशील, विवेकी, वीर व्यक्ति थे। बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। आपका देहावसान सन 1626 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में हुआ। रहीम जी अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। आप हिंदू संस्कृति से भली भांति परिचित थे। सभी संप्रदायों के प्रति समादार भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। दोहों में रचित आपकी एक स्वतंत्र कृति नगर शोभा है। इसमें 142 दोहे हैं। रहीम की अन्य रचनाएं हैं रहीम दोहावली, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी। रहीम जी अपने वर्वे छंद के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वर्वे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा सर्वोत्तम ग्रंथ है। रहीम जी ने कुछ सोरठे भी लिखे हैं। आपके काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। आपकी नीति और श्रृंगार परक रचनाएं दरबारी वातावरण के अनुकूल हैं। इनके नीति पर लिखे दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। मुसलमान होते हुए भी ब्रज और अवधी भाषा में काव्य रचना करने के कारण हिंदी साहित्य में इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। प्रस्तुत दोहों में सत्संगति, मित्रता, सज्जनता आदि के महत्व को प्रदर्शित किया गया है तथा इनके व्यवहारिक पक्ष को भी आपने स्पष्ट किया है। बच्चों, इस पुस्तक में पाठ्य पुस्तक में रहीम जी के 12 दोहे संकलित हैं। तो बच्चों, आज हम फिर पहला दोहा पढ़ते हैं। रहीमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत आरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। तो बच्चों, हम सबसे पहले इन शब्दों के कठिन अर्थ देखेंगे। बहु भेषज, बहु विभिन्न प्रकार का, भेषज औषधियां, दवाएं, व्याधि रोग, खग पक्षी, मृग हिरण, बसत रहते हैं, आरोग निरोगी, हरि ईश्वर और नाथ सबके स्वामी। तो प्रिय बच्चों, हम दोहे की व्याख्या लिखने से पहले हम लिखेंगे इसका संदर्भ। तो संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मकरंद के हिंदी सामान्य के रहीमन बिलास नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि रहीम जी हैं। इसके पश्चात हम लिखेंगे प्रसंग। तो बच्चों, प्रसंग पंक्ति के अनुसार होता है। हम लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में रहीम ने निरोगी अर्थात स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक वातावरण का महत्व बताया है। अब हम इस पद की व्याख्या करेंगे। रहीमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ। रहीम दास जी जीवन के व्यवहारिक पक्ष का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है और वह अनेक प्रकार की दवाइयां, भेषज दवाइयां का सेवन करता है, लेकिन व्याधि रोग उसका पीछा नहीं छोड़ते, अर्थात वह अस्वस्थ ही बना रहता है। इसके बाद खग मृग बसत आरोग बन। हम देखते हैं कि खग पक्षी, मृग, हिरण विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी वन में निवास करते हैं और वे निरोगी रहते हैं। उन्हें कोई भी रोग नहीं होता, क्योंकि हरि अनाथ के नाथ, हरि ईश्वर उन अनाथों के स्वामी स्वयं ईश्वर हैं। जिनका कोई नहीं होता बच्चों, उनका ईश्वर होता है। यहाँ इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने प्राकृतिक वातावरण का महत्व प्रतिपादित किया है कि मनुष्य को
प्राकृतिक वातावरण में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। और बच्चों, आज जो वर्तमान संदर्भ में जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें यह दोहा बेहद सार्थक है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। कवि ने मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक वातावरण में रहने का परामर्श दिया है। अवधी भाषा का इस पद में प्रयोग हुआ है। बहु भेषज व्याधि खग मृग हरि आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है इस पद में। दोहा छंद है, दृष्टांत अलंकार है।